In balance we grow. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद जुनैद फ्रॉम जुनान ग्रामर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है डोमेस्टिक वाटर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डोमेस्टिक वाटर को ट्रीट कैसे करते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर जो कि वाटर की क्वालिटी को कम कर देती है, खराब कर देती है। अब उस वाटर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम जो इम्प्योरिटीज हैं, जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज है, उनको रिमूव कर सके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, प्रोटोजोन वगैरह, इन सबको हम रिमूव कर सके। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट वेस्ट, ये सारे के सारे जो सस्पेंडेड वाटर है इनको रिमूव, सस्पेंडेड वाटर इम्प्योरिटीज है इनको रिमूव किया जाए और पानी को ड्रिंकिंग और दूसरे पर्पजेस के लिए हम फिट कर सके, उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सके। अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं हम वाटर को जो है वो ट्रीट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेडिमेंटेशन, फिर हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन से ही आगे फिल्ट्रेशन और फर्दर फिर क्लोरिनेशन, और उसके बाद फिर हम जो वाटर के अंदर डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट स्मेल होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अभी सेडिमेंटेशन। बच्चों, सेडिमेंटेशन बेसिकली सेडिमेंट कहते हैं जो चीज नीचे बैठ जाए ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट। ग्रेविटी के इफेक्ट से पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि अनडिजोल्व फॉर्म में होती है, बहुत ज्यादा बड़ी इम्प्योरिटीज होती है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हम आम आंख से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास प्लांट के पीसीज हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल, सैंड, ये हम विजिबल आई से हम इनको देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। अब इसको रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सेडिमेंटेशन। इसके लिए हम एक सेडिमेंटेशन टैंक बनाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में हम सबसे पहले वाटर इनलेट के जरिए से पोर करते हैं, उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स का सेटलिंग टाइम देते हैं। वो जो अनडिजोल्व जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और स्लज की फॉर्म में जो है वो बॉटम पे चले जाते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन वो भारी पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके आता है और स्लज की फॉर्म में नीचे जो है वो हमारे पास जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो जमा हो जाती है। और हमारा जो क्लीन वाटर है उसे हम आउटलेट के जरिए से निकाल लेते हैं और फर्दर फिर हम उसकी करते हैं फिल्ट्रेशन। बेसिकली फिल्ट्रेशन सिंपल, हम घरों में भी जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए होते हैं और डिफरेंट जो है वो जगहों पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। अब इसमें हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेवल फिल्टर का। ग्रेवल फिल्टर बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक मैश की शीट होती है जो कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको नीचे की तरफ जो है वो बिठा देती है, उनको ट्रैप कर लेती है और जो हमारे पास क्लीन वाटर है वो हमारे पास ऊपर आ जाता है। उसे फिर हम जो है वो आउटलेट के जरिए से निकाल लेते हैं और हमारा वाटर इस तरह फिल्टर हो जाता है। अब इसी फिल्टर वाटर की हम करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बेसिकली क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन को हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर। अब क्लोरीन बेसिकली क्या है? एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट काम करती है। वो बेसिकली क्या करती है? जितने बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब है उनको मार देती है, जर्म्स को ऑलमोस्ट सबको किल कर देती है। लेकिन इसमें हमारे पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन नहीं ऐड की तो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो है वो टॉक्सिक हो जाती है। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में हम इस वाटर को क्लोरीनेशन के जरिए से जो है वो साफ, क्लीन और ह्यूमन जो है ना वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए फिट बना देते हैं। अब क्लोरीनेशन के बाद बेसिकली आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्डर पाया जाता है। उस ऑर्डर को हम रिमूव करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल से। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली कार्बन की ही एक फॉर्म है जो कि डिफरेंट ऑर्डर को एब्जॉर्ब करती है। ये बेसिकली एब्जॉर्बेंट का काम करती है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट जो है वो एब्जॉर्बेंट है और हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जितना भी पानी के अंदर ऑर्डर, जो स्मेल है, ठीक है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको बेसिकली ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे फिर ऑर्डर को रिमूव कर लिया जाता है। दूसरा मेथड बेसिकली सिंपल हमारे पास ऑर्डर को रिमूव करने का है, वो है एरेशन मेथड। एरेशन में बेसिकली हम एक स्टिल जगह पर वाटर में स्टिल कंडीशन के अंदर रखते हैं और उससे हाई प्रेशर एयर को जो है वो पास करवाते हैं। एयर जो है वो जब हाई प्रेशर एयर हाई प्रेशर से जब वाटर के अंदर से गुजरेगी तो वो जितने भी ऑर्डर है उसे बेसिकली जो है वो ट्रैप कर लेगी और फिर सारा का सारा ऑर्डर रिमूव हो जाएगा। ये थे डिफरेंट मेथड, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन और ऑर्डर को रिमूव करने के। और वाटर को डोमेस्टिकली जो है ना हम फिट जो है वो बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इन जो है वो ट्रीटमेंट मेथड्स को
अप्लाई करते हैं। अब आते हैं बेसिकली अगर तो ये जो आपके पास इम्प्योरिटीज हैं, माइक्रोब्स है, ये रिमूव नहीं होते तो बेसिकली ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। और वाटर को जब वाटर पोल्यूट होता है तो वो बेसिकली वाटर बॉन्ड अब डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट जो है वो हमने पढ़ा था कि हैवी मेटल्स, मिनरल्स, नाइट्रेट्स वगैरह और माइक्रोब्स वगैरह पानी के अंदर होते हैं जो पानी की क्वालिटी को कम कर देते हैं और पानी को एज ए जो है वो पोल्यूट करते हैं। वाटर पोल्यूशन बेसिकली हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज करती है। वाटर बॉर्न डिजीजेस से बेसिकली ओवर 500 मिलियन जो है वो लोग इफेक्ट होते हैं ईयरली बेसिस पे और ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है। जैसे ही ये हैवी मेटल वाला, इम्प्योरिटीज वाला पानी हमारी जो है वो सॉइल के अंदर जाता है तो प्लांट की यील्ड या क्रॉप की यील्ड जो है बेसिकली कम हो जाती है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई और फूड चेन में जो है वो बेसिकली एक लिंक ब्रेक हो जाता है और इनफ हमारे पास फूड जो है वो जनरेट नहीं होती। एक्वेटिक लाइफ इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट है उनकी फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन की कमी की वजह से इफेक्ट आता है यूट्रोफिकेशन, जिसमें बेसिकली जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ इतना ज्यादा एनरिच हो जाता है कि वहां पे एल्गी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब एल्गी की ग्रोथ से एक लेयर आती है जो कि ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो वहां पे ऐसा ऐसा मरनी शुरू हो जाती है। ज्यादा एक्वेटिक लाइफ की डेथ की वजह से मजीद जो है वहां पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं और वो फर्दर यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं और हमारे पास जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस जो हमारे पास पोल्यूशन के इफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन के या वाटर पोल्यूटेंट्स के, उन नेगेटिव इफेक्ट को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? बेसिकली हमें सबसे पहले सीवेज और जो इंडस्ट्री से हमारे पास वाटर रिलीज होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इन्हीं ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन से, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन और वाटर को रिमूव करने से बेसिकली हम ये सीवेज और इंडस्ट्रियल वाटर को फिट बना सकते हैं, इसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उनको रिमूव किया जाए वाटर चैनल्स के अंदर से, ताकि वो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड का या ह्यूमन ऑर्गन्स का हिस्सा ना बने और फर्दर बीमारियां कॉज ना करे। फैट, ऑयल या जो हमारे पास केमिकल क्लीनर्स हैं, ग्रीसेस हैं, उनको जो है बेसिकली वाटर से रिमूव किया जाए। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक प्रॉपर वाटर डिस्पोजल प्लांट बनाए जिसमें से जितना वेस्ट वाटर है उस सबकी ट्रीटमेंट करके ही उसको वाटर चैनल में फेंका जाए, अदरवाइज ये पोल्यूशन कॉज करेगा। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस लोगों को बेसिकली अवेयर किया जाए कि गंदा पानी उनकी सेहत के लिए कितना ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। पब्लिक अवेयरनेस जगह जगह कैंपेन चलाए जाए और लॉ इन्फोर्समेंट, यानी अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई बेसिकली जो है वो सीवेज प्लांट या केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो वाटर को अनट्रीटेड वाटर चैनल्स में भेजता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों को लॉज के बारे में बताया जाए कि अनहाइजीनिक कंडीशन जो है वो बेसिकली हमारी ह्यूमन हेल्थ पे ही उल्टा जो है वो असर डालती है। अब इन्हीं जो है वो नेगेटिव इफेक्ट में सबसे पहले हमें पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर बोर्न डिजीजेस। वाटर बोर्न डिजीजेस बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग वाटर बोर्न डिजीजेस वो है जो कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर पीने से जो है वो फैलती हैं। अब इसमें हमारे पास कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आती हैं, साल्मोनेलोसिस आती हैं। बेसिकली जितने भी वाटर बोर्न डिजीजेस यानी प्रोटोजोल, मोस्टली प्रोटोजोल डिजीजेस, जिसमें हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस आ जाती है, अमीबियोसिस आ जाती है, डिसेंट्री आ जाती है, ये सारी की सारी हमारे पास बेसिकली वाटर बोर्न डिजीजेस हैं जो कि हमारे पास ओवर द वर्ल्ड जो है वो फैल रही है। स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन है। हमारे पास ओवर 500 मिलियन जो है वो पीपल ईयरली बेसिस पे इससे इफेक्ट होते हैं। ओवर 80% जितनी भी हमारी कॉमन बीमारियां हैं उनमें जो है वो 80% डिजीज हमारे खराब, अनट्रीटेड, पोल्यूटेड वाटर पीने से फैलती हैं। अब इसमें हमारे पास एक डिजीज है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बेसिकली ये छोटे बच्चों की बीमारी है जिसमें जो आंख है उसके जो है वो बेसिकली आई लिड के नीचे छोटे छोटे जो है वो बेसिकली दाने बन जाते हैं और ये ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है बच्चों के अंदर। हेपेटाइटिस का आपको पता है बेसिकली हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज करता है। डिसेंट्री और कॉलरा ये भी आपके पास जो है वो बैक्टीरियल और प्रोटोजोल डिजीजेस हैं। अब इन वाटर बोर्न डिजीजेस से बचने के लिए या बचने के तरीके क्या है? सबसे पहला है कि जितना भी हम हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं वो रखा जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज वाटर बोर्न डिजीजेस ओवरली हमारे पास बहुत ज्यादा पहले ही नुकसान दे रही है। अगर हम ये वाटर को, हमारे पास पहले क्वालिटी बहुत कम होती जा रही है। ओवर आई थिंक लेस देन 1% वाटर है जो ड्रिंकेबल है, हालांकि हमारे पास जो है वो अर्थ का बेसिकली थर्ड जो है वो हिस्सा पानी से बना हुआ है, लेकिन उसमें से भी लेस देन 1% ड्रिंकिंग है। तो अगर हम उसी को खराब कर देंगे, उसी को जो है वो हम उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे पास वो लेस देन 1 भी जो है वो पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। तो
एक तो वाटर को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को इस्तेमाल किया जाए, हाइजीन प्रैक्टिसेस की जाए, और इसके अलावा बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो साफ पानी की तरफ आए, क्लीन क्वालिटी बेहतर बनाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाए। ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।